नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको सीता जी के बारे में बताऊंगा। सीता जी की कहानी हिंदू पौराणिक काव्य महाकाव्य में रामायण से जुड़ी हुई है। रामायण में सीता महाराजा जनक की पुत्री और आर्य राजकुमारी के रूप में प्रस्तुत की गई है। सीता सीता माता के रूप में जानी जाती है, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी है। सीता जी का जन्म जनकपुरी में हुआ था। वो नेपाल में स्थित है। उनके माता पिता का नाम जनक राजा और सुनैना रानी थे। जब वे बचपन में ही थी तो वे एक धनुर्विद्या विद्यालय में गई और वहाँ धनुर्विद्या की प्रशिक्षण प्राप्त की। सीता ने अपनी धनुर्विद्या कौशल के कारण एक स्वयंवर में भाग लिया और जहाँ वह भगवान राम के साथ मिली। राम ने सीता को देखकर प्यार हो गया और उन्हें एक विवाह संपन्न किया। इस प्रकार सीता ने अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम से विवाह किया। कुछ समय बाद दशरथ ने अपने पुत्रों को वनवास जाने का निर्णय लिया और राम, सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। सीता, राम और लक्ष्मण ने अपनी आदर्श और न्यायप्रिय जीवन शैली के साथ वन में विचरण किया। उन्होंने वन में अनेक राक्षसों से साथ लड़े, जिनमें राक्षस रावण और शूर्पणखा और दूषण भी शामिल थे। एक दिन दूषण ने सीता को हरण करने का प्रयास किया, लेकिन राम और लक्ष्मण ने उन्हें रोक लिया और उन्हें मार डाला। इसके बाद रावण ने राम और लक्ष्मण की बहुनायक सेना का पता लगाया और सीता को अपहरण करके लंका ले गया। रावण ने सीता को लंका में अपनी अधिपति रानी के रूप में रखा और उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से शोषित किया। सीता राम के लिए विरह की पीड़ा सहती रही और उम्मीद करती रही कि राम उन्हें छुड़ाने के लिए आएंगे। राम सीता को खोजने के लिए अपनी वनवासी साथियों के साथ यज्ञ कुंज में गए, जहाँ वे विभीषण के साथ मिले। विभीषण रावण का भाई था, लेकिन वह रावण के विरुद्ध था और उसने राम को सीता के प्रति सहायता का वचन दिया। उन्होंने राम को लंका के रास्ते बताए और उन्हें अपनी विशेष सेना की मदद से रावण के विरुद्ध युद्ध में मदद की। राम और विभीषण के साथ चलते हुए वन में पहुँचे। उन्होंने एक पुल बनाया जिससे वे लंका तक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर राम ने रावण को और उनकी सेना के साथ द्वंद्व युद्ध किया। युद्ध के दौरान राम ने अनेक शक्तिशाली राक्षसों को मार गिराया और अंत में रावण को भी वध कर दिया। राम ने अपनी सेना के साथ लौटते हुए लंका में पहुँचे और सीता को छुड़ाया। सीता और राम का हरण करने का उपहार के रूप में रावण के वध के बाद राम ने सीता की पवित्रता की परीक्षा के लिए अग्नि परीक्षा में डाला। सीता अग्नि परीक्षा से भरोसा दिखाने के लिए अग्नि की गोद में प्रवेश की और उस समय देवी अग्नि ने उन्हें सुरक्षित रूप से वापस दिया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या की ओर लौटे, जहां उन्हें प्रियजनों ने आशीर्वाद दिया। अयोध्या में राम को राज्य की गद्दी पर वापस स्थित किया और सीता रानी ने उनके साथ संयुक्त रूप से राज्यसत्ता का आनंद लिया। हालांकि राम के वापस लौटने के बाद उन्हें कुछ लोगों द्वारा सीता के प्रति संदेह जताने लगे। राम एक आदर्श पति के रूप में इस परीक्षा के लिए विश्वासघात से गुजरने के लिए सीता को अयोध्या से दूर रखने का निर्णय लिया। सीता ने राम के इस निर्णय को मान लिया और वन में वापस चली गई, जहां उन्हें एक शानदार वनवासी आश्रम स्थापित किया। वहां उन्हें अकेलेपन और तपस्या के दौरान अपनी जीवन शैली को संयमित किया। बाद में जब राम ने सीता की पवित्रता को दृढ़ता से स्वीकारा, तब उन्हें वापस अयोध्या लाने का निर्णय किया गया। राम, सीता और लक्ष्मण का वापसी का समय आया तो वे अयोध्या लौटे। अयोध्या में राम को उनके प्रियजनों ने और प्रजा द्वारा हर्षोल्लास का स्वागत किया। उन्हें राज्य की सुख शांति की प्राप्ति हुई और वह एक आदर्श राजा के रूप में प्रजा के बीच न्याय और धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। हालांकि अयोध्या में सीता के प्रति उन्हें पति राम के संदेह और सवाल बढ़ गए। इस परिणाम स्वरूप राम ने सीता को एक दूसरी बार विचार किया और उन्हें अयोध्या से दूर रखने का निर्णय किया। सीता माता के रूप में एक निर्णय को धैर्य से स्वीकारा और उन्होंने अयोध्या को छोड़कर पूर्ण वनवास में चले गए। इसके बाद वनवास के दौरान सीता ने अशोक वन में रावण के बांधव जब हनुमान नामक वानर से रूप में उन्हें मिले। हनुमान ने उन्हें राम की ओर ले जाने का प्रस्ताव दिया और उन्हें उसे स्वीकार कर लिया। हनुमान की सहायता से राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना लंका तक पहुँचे।
वहाँ रावण के साथ द्वंद्व युद्ध करके उससे युद्ध किया। युद्ध के दौरान राम ने रावण के विभिन्न राक्षसों को मार गिराया और रावण के रथ को नष्ट किया। अंत में राम ने अपने शिविर में बंद रवाना को धनुष स्पर्श से मार दिया और वध कर दिया। रावण के वध के बाद राम ने सीता को छुड़ाया और उन्हें लंका से वापस ले आए। लंका के विजय के बाद सीता माता, राम और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। वहाँ प्रजा ने उनके आदर से स्वागत किया। राम ने अपने पिता दशरथ की यात्रा को पूर्ण किया और अयोध्या के राजा के रूप में प्रजाओं के बीच आदर्श शासक के रूप में राज्य का कार्यभार संभाला। राम, सीता और लक्ष्मण के बाद उनके जीवन में उन्होंने धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने प्रजा की खुशहाली के लिए कार्य किया। उन्होंने राज्य के समय में अयोध्या के एक आदर्श राज्य बन गए और धर्म और न्याय की प्रथाएं प्रचलित हुई। राम और सीता का प्रेम और साहस अयोध्या की उनकी प्रशंसा आज भी सुनाई जाती है। राम और सीता का जीवन संपन्न होता है जब एक दिन उन्हें राज्य की सुख शांति को बनाए रखने के लिए देवताओं ने इंद्रलोक का आमंत्रण दिया। राम और सीता ने इंद्रलोक में जाकर वनवास के बाद खुशहाली का आनंद लिया। हालांकि इस दौरान एक घटना घटती है जब दैत्य नामक हैरवग्रीव राम की अज्ञानता का फायदा उठाता है और सीता को अपहरण करके ले जाता है। राम को इसका पता चलता है और उन्हें अपनी वानर सेना के साथ सीता को बचाने के लिए युद्ध किया। उनकी कहानी एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक संदेश से भरी हुई है। राम का नाम सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक है, जबकि सीता का नाम पवित्रता, साहस और परिश्रम का प्रतीक है। उनकी एकता, प्रेम और साझा संकल्प उन्हें अयोध्या के प्रति राजा रानी के रूप में लोगों के दिलों में स्थान बना लेते हैं। इस प्रकार सीता का बलिदान अयोध्या नरेश राम के प्रतिष्ठान में सुरक्षा और समृद्धि का कारण बनता है। उनकी कहानी लोगों को प्रेम, वचनबद्धता, समर्पण और समय समय पर धर्म के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देती है। राम और सीता को प्रेम की गाथा अनन्य प्रेम की उच्चतम आदर्श बनाती है और उन्हें मनुष्यों को संगठित और धार्मिक जीवन की प्रेरणा प्रदान करती है। जहाँ तक कि रामायण में बताई गई सीता की कठिनाइयों, परीक्षाओं और संकटों की कहानी लोगों को धैर्य, विश्वास और साहस का प्रेरणादायक संदेश देती है। सीता जी अपने पति राम के प्रति वचनबद्धता और अपार समर्पण से उन्हें साथ चलने का अद्वितीय उदाहरण है। उनकी निष्ठा, त्याग और प्रेम ने उन्हें अयोध्या के राजा रानी के रूप में अविश्वसनीय बना दिया है। राम और सीता की एकजुटता, भाग्यशाली, सप्रेम और अद्वितीय संयोग ने उन्हें एक दूसरे के लिए आदर्श बनाया है। इनकी कहानी से हमें अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय से दूर रहने की महत्वपूर्ण सीख देती है। राम और सीता ने विभिन्न परिस्थितियों में न्याय का पालन किया और धर्म के प्रति निष्ठा बनाए रखी। उन्होंने बुराई का मुकाबला करने के लिए साहस और समर्पण दिखाया और सभी दुष्कर्मों को नष्ट करने का प्रयास किया। इस रूप में राम और सीता की कहानी हमें विश्वास, धैर्य, परिवार के प्रति महत्व और धर्म के प्रति प्रतिबद्धता की महत्वपूर्ण सीख देती है। उनकी प्रेम कथा आज भी हमारे सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन में मार्गदर्शन का स्रोत है और हमें अच्छे और न्याय संगत जीवन करने के लिए प्रेरित करती है। राम और सीता की कहानी में हमें प्रेम, समर्पण, वचनबद्धता और धर्म के महत्व का सबक सिखाया जाता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि धर्म की प्राथमिकता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रामायण में सीता का चरित्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह एक पवित्रता पत्नी, एक माता और एक प्रशंसनीय महिला के रूप में दिखाई देती है। उनका प्रेम और समर्पण उनके पति राम के प्रति अद्वितीय है। उनकी परीक्षाओं और कठिनाइयों के बावजूद वे हमेशा धैर्य और साहस के प्रति संघर्ष करती है और उन्हें सत्य के प्रति अपूर्व विश्वास रखती है। सीता और राम की कहानी हमें प्रेम और संयम की महत्वपूर्ण सीख देती है। यह एक ऐसा उदाहरण है जहाँ प्रेम और संयम की शक्ति बुराई को परास्त करने के लिए उपयोगी होती है। इसके अलावा यह कहानी हमें स्त्री शक्ति, सम्मान और समानता के महत्व को समझाती है। राम और सीता की कहानी के अतिरिक्त कई रूपांतरों, ग्रंथों, नाटकों और फिल्मों में व्याख्याएं की गई है। रामायण का यह अद्वितीय अंश समुद्र भारतीय सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और यह हमें उम्र के
लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। सीता की प्रेम कथा, उनकी पवित्रता और अपने पति के प्रति निष्ठा हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है। उनकी कहानियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, सामरिक वीरता और प्रेम की अद्वितीयता का बोध कराती है। इस रूप में सीता की कहानी में हमें सामरिक योद्धाओं की वीरता, विनम्रता और प्रेम की उच्चता का संदेश देती है। वह धैर्य, समर्पण और विवेक की महत्वपूर्ण उदाहरण है। उनकी कहानी से हमें अनुशासन, सामरिक गुणों और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण सीख देती है। सीता का चरित्र हमें आदर्श पत्नी, संतानों के प्रति अद्भुत माता और वीर गाथा की प्रेरणा देती है। उनकी कठिनाइयों और परीक्षाओं के बावजूद वे धैर्य और साहस के प्रति प्रतिस्पर्धा करती है। उन्होंने स्वयं को और परिवार को न्याय संगत तरीके से रखने के लिए प्रयास किया है। इस रूप में सीता की कहानी में हमें सामाजिक न्याय, महिलाओं की सशक्तिकरण और प्रेम शक्ति के महत्व को समझाती है। उन्होंने अपने पति और परिवार के प्रति आदर्श पत्नी और माता का रूप निभाया है। उनकी कहानी से हमें सामरिक योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और साहस को महसूस कराती है। सीता की कहानी हमें एक अद्वितीय उदाहरण है जो हमें प्रेम, समर्पण और सामरिक गुणों की महत्वपूर्णता को समझाती है। इस प्रकार सीता की कहानी से हमें धर्म, संयम, समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्णता का बोध कराती है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने का उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान किया है। उनकी कहानी से हमें सामाजिक न्याय, ब्रह्मचर्य और समर्पण के महत्वता को जागरूक कराती है। सीता की कहानी से हमें प्रेम, समर्पण, साहस की प्रशंसा कराती है। उनकी निष्ठा, त्याग और सदाचार का उदाहरण हमें जीवन के महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी से हमें सामाजिक न्याय, वैवाहिक उदारता और संयम की महत्वपूर्णता को समझाती है। वे मानवीय गुणों के प्रतीक है और धार्मिक, न्यायप्रिय और उच्चता की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी से हमें स्त्री शक्ति, साहस और समर्पण के महत्वपूर्ण तत्वों को समझाती है। अगर सीता जी के बारे में यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।